Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ते में इतने सारे उतार चढ़ाव आपको क्यों देखने पड़ रहे हैं। आपने गलती क्या की है कि सिर्फ अपने पार्टनर से प्यार किया है, लेकिन सामने से आपको आपके पार्टनर की लॉयल्टी नहीं मिली और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी आ गई, कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, चाहे वो घर का है चाहे बाहर का कोई व्यक्ति है, और आप ये जानना चाहते हैं या इस चीज को सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि आपके पार्टनर और उस तीसरे व्यक्ति के बीच में प्रेजेंटली क्या चल रहा है। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं एनर्जीज की टर्म्स में कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। पहला कार्ड है अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टाइम टू गो का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्पॉक इन द रोड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पॉइज्ड का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। पहला कार्ड है लेट इट गो का, यहां पर टाइम टू गो का कार्ड है और यहां पर लेट इट गो का कार्ड है। द अनचार्टेड सी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अ बर्स्ट ऑफ मैजिक का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विलिंग रिलीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हीलिंग द हार्ट का कार्ड है। बहुत डिफरेंट टाइप के कार्ड्स निकल कर आए हैं, इसे अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एनर्जीज ऐसी नहीं है कि फिनिशिंग एनर्जीज है। फिनिशिंग का मतलब कि दोनों के बीच में हर एक चीज खत्म हो रही है, ऐसी एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहां पर कर्मा का बहुत बड़ा रोल है। ये थर्ड पार्टी कार्मिक है, ये कर्म करने से पीछे हटती नहीं है। अभी भी ये थर्ड पार्टी कोई ऐसे कर्म को पकड़कर बैठी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि आपके पार्टनर ने ना चीजों पर अपना होल्ड बनाना छोड़ दिया है। आपके पार्टनर गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर को ये फील होता है अब कि जो भी ईश्वर आप दोनों के रिश्ते के लिए सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। या मैं यूं कहूं कि आपके पार्टनर और ज्यादा डरपोक हो गए हैं। ये कहना कोई गलत नहीं होगा। आपके पार्टनर खुद को बहुत टाइम से कर्सेस दे रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया या अपने हालातों के साथ गलत किया, लेकिन इंसान के अंदर कम से कम इतनी विल पावर तो होनी चाहिए ना कि वो अपनी गलतियों से कुछ सीखे और उन गलतियों को ओवरकम करने की कोशिश करे। लेकिन वैसी विल पावर आपके पार्टनर के अंदर यहां पर नजर नहीं आ रही। आपके पार्टनर एक हारे हुए व्यक्ति की तरह चीजों को लेट गो कर रहे हैं कि जैसे जैसे चीजें होती चली जा रही हैं उन्हें मंजूर है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर कुछ इस तरह की एनर्जीज में है जिससे आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है। अगर आपके पार्टनर प्यार करते हैं आपसे तो उन्हें स्टैंड भी आपके लिए लेना चाहिए। ये जो आपकी दलील है ये बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ हूं इस चीज में।
अगर आपने अपने पार्टनर को अनकंडीशनल प्यार किया तो आप ये चीज अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करेंगे कि चाहे हालात कुछ भी हो जाए, आपके पार्टनर हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। लेकिन अब आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा आपको चेंज नजर आ रहा है, और इस टाइम पर आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं कि ईश्वर उन्हें जिस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए तैयार। ठीक है, आपके पार्टनर ना एक ऐसी एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं जहां पर उनकी नॉन एक्शन की स्टेट वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है, और ये चीज आपको गुस्सा भी दिला रही है। आप तो कितनी शिद्दत से अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये नॉन एक्शन स्टेट अपने आप जनरेट नहीं हुई है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को वो कंफर्टेबल जोन दे रही है कि आपके पार्टनर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो ईश्वर आप दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं करने वाले हैं, और आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे। और आपके पार्टनर भी वही डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में आज भी है। ठीक है, और आपको ना अब ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके पार्टनर विलिंगली आपको और अपना रिश्ता रिलीज कर रहे हैं। आपको देखने में ये फील हो रहा होगा कि आपके पार्टनर स्टैंड ले सकते हैं, आपके पार्टनर चीजों को संभाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरपोक लोगों की तरह बात कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार ही नहीं। आपके पार्टनर एक्चुअली इस थर्ड पार्टी की बात इस टाइम पर सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पार्टनर सिर्फ इस थर्ड पार्टी की ही बात सुनते हैं, और क्यों हमारी बात नहीं सुनते हैं हमें आज तक नहीं समझ आया। देखिए, आपके पार्टनर जब आपके साथ थे तो ऐसा नहीं था कि उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी या वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। ऐसी कोई एनर्जी नहीं थी। ये जो चेंजेस हुए हैं, इस थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में आना, ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें आप दोनों का जो पास्ट लाइफ का कार्मिक पर्सन था वो एक्टिवेट हो गया। आप दोनों का भी हो सकता है, इंडिविजुअली भी हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पर वो कार्मिक पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप को ओवर पावर कर रहा है। ये चीज यहां पर नजर आ रही है, और अब आपको ना आपके पार्टनर ज्यादा गलत नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप ना गलत सोच रहे थे कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। आपके पार्टनर खुद अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे थे और आप उनके लिए तरसते चले जा रहे थे। जबकि सच ये है कि ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को इस टाइम पर सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन कर रही है, और ब्रेन ड्रेन सिर्फ बातों से नहीं कर रही है, उनके आसपास के हालात इस तरह के क्रिएट कर रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी खुद नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसी एनर्जी में है आपके पार्टनर। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। ये थर्ड पार्टी ही आप दोनों के रिश्ते का सबसे बड़ा कांटा है, और इसने अपनी इमेज आपके पार्टनर के सामने इतनी ज्यादा फाइन बनाई है कि आपके पार्टनर के सामने अगर आप कुछ भी कहेंगे इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, तो आपके पार्टनर आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। और ये एनर्जी आज से नहीं चल रही है, ये एनर्जी बहुत लंबे टाइम से चल रही है। स्टार्टिंग में भी जब आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की इस थर्ड पार्टी के बारे में, आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं मानी। आपको इसी वजह से तो फील हुआ कि आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी की फेवर में है, वो इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच्ड है। एक्चुअली बात ऐसी नहीं है। आपकी जिंदगी में, आपके पार्टनर की जिंदगी में अगर किसी ने कांटे बोए हैं तो वो ये थर्ड पार्टी एनर्जी है, और इस थर्ड पार्टी का आपके रिश्ते पर सबसे ज्यादा अनलकी प्रभाव रहा है। दिस इज अ नंबर 13। अगर मैं इसको टोटल करूं 4 आता है। 4 राहु का नंबर होता है, और इस थर्ड पार्टी का दिमाग इतना है कि ये आपके पार्टनर को इतनी आसानी से भ्रमित कर सकती है कि आपके पार्टनर को पता भी नहीं लगेगा कि कब उन्होंने अपनी लाइफ में एक गलत डायरेक्शन को ऑप्ट कर लिया, और जो हुआ आपके रिश्ते में और अभी भी हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़े की एनर्जी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में आज नहीं तो कल लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आ जाएगा, उस चीज के लिए ये थर्ड पार्टी निरंतर काम कर रही है। और अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत हद तक इस चीज के लिए कन्विंस कर लिया है कि आपके पार्टनर को आपके साथ जो अपना रिश्ता है उसे लेट गो कर देना चाहिए। वो
आपके पार्टनर का पास्ट है, वो आपके पार्टनर का फ्यूचर नहीं हो सकता है। अगर आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ होगा तो ईश्वर आप दोनों को जरूर मिला देंगे। आपके पार्टनर क्यों भटकने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेकर जाना चाहिए। डायरेक्शन लेस होकर कुछ नहीं होगा। आपके पार्टनर अंदर से घबराए हुए हैं कि जिंदगी की नाव किस डायरेक्शन में जा रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज्यादा डरपोक हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हाँ, पास्ट में हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत तरीके के बदलाव आए हैं। आपके पार्टनर अपनी बातों को खुलकर कह नहीं पाते। आपसे ही नहीं, अपने आसपास बहुत सारे लोग उनके ऐसे हैं जिनसे वो कोई भी बात खुलकर नहीं कर पाते हैं। और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ हर एक बात कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर का उतना का विश्वास तो जीत चुकी है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कभी जज नहीं करेगी। और हालात आज इसी तरीके के चल रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है? दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो मजबूत हो रहा है। आपके पार्टनर आपके पार्टनर आप दोनों के रिश्ते के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस डायरेक्शन में वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में ना कुछ चीज मैजिकल चल रही है। मतलब दोनों के बीच की बॉन्डिंग वक्त के साथ कमजोर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द कार्मिक थ्योरी। ठीक है, जो हम कहते हैं ना, दूसरे का कर्मा उसके सामने आ जाना चाहिए। लेकिन यहां पर तो कुछ अलग ही हो रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के रंग में कहीं ना कहीं रंग गए हैं। अब आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा कि जिस तरह से ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा मक्कार है, जिस तरीके से ये झूठ बोलती है, जिस तरीके से आपके पार्टनर के साथ इसने अपने बॉन्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स प्ले किए हैं, आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं। और दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है वो बढ़ रही है। आपके पार्टनर इस टाइम पर एनर्जीज की टर्म्स में इस थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। ये चीज यहां पर नजर आ रही है। और ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जिंदगी में इसे जो चाहिए था बस वो मिलने ही वाला है। ये थर्ड पार्टी, ये जो कमिंग नो मून है, इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि इसके बाद आपके पार्टनर के दिल में अगर किसी के लिए सिंपैथी होगी, किसी के लिए जगह होगी, तो वो इस थर्ड पार्टी के लिए होगी। ये बात इस थर्ड पार्टी को महसूस होती है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल के साथ फिलहाल ये थर्ड पार्टी खेल रही है। अगर मैं यूं कहूं, इमोशंस पर ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, जो एनर्जीज को चेंज करने के एक्शन लेने थे, जो आपके पार्टनर को आपसे डिटैच करने के एक्शंस लेने थे, वो ये थर्ड पार्टी ले चुकी है। आपके केस में साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, साइकिल ऑफ सेपरेशन हो चुका है, साइकिल ऑफ एलिमिनेशन हो चुका है। अब तो वो चीजें मटीरियलाइज हो रही है। इसीलिए तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो वक्त के साथ बढ़ रहा है। और इस नो मून के आसपास आपको आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन के प्रूफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, बातें मेरी कड़वी लग रही होंगी आपको कि मैम आप तो डायरेक्टली ये बात बोल रही हैं, आप तो बोलती नेगेटिव हैं। मुझे नेगेटिव बोलने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में सच को फेस करना जानती हूँ और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सामने से देख लेना चाहिए कि हम उसके हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर उतनी काबिलियत है या नहीं, तभी इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस आती है। जो लोग ये कहते हैं ना, नहीं नहीं ये चीज तो हो ही नहीं सकती है, तो सच से मुंह मोड़ने के बाद आपको क्या लगता है कि सच बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, उस सच को एक्सेप्ट करके उसमें से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। ठीक है, अपने पहले तो थ्योरी को चेंज कीजिए, पॉजिटिव सोचिए अपने रिलेशनशिप को लेकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एनर्जीज है उन्हें तो आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, वो तो चल रही हैं। आपके रिश्ते में दरार आ रही है। मैंने कई कमेंट्स पढ़े हैं अभी पिछले कुछ दिनों में, हमारे पार्टनर ने मैम हमें डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं, मैम हमारे पार्टनर की जो मैरिज है वो फिक्स हो गई है, नवंबर दिसंबर में उनकी मैरिज है, क्या आप चीजें चेंज हो पाएंगी? आप पहले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बावजूद भी आप मुझे चैलेंज कर रहे थे। आप ये चीज देखिए, मार्स और केतु आपस में जुड़ गए हैं। इस टाइम पर
अगर रिश्ते ब्रेक होते हैं तो उन रिश्तों को कभी भी वापस नहीं जोड़ा जा पाएगा। ये सबसे बड़ा ट्रांजिट हुआ है जो अब हुआ है। 28 जुलाई तक आपके रिश्तों में जो भी परिवर्तन होंगे उसके बाद आप उन रिश्तों को बदल नहीं पाएंगे। प्लैनेटरी पोजीशंस का भी तो इम्पैक्ट होता है। दुनिया किस डायरेक्शन की तरफ चल रही है, हर जगह आग की न्यूज क्यों सुनने के लिए मिल रही है? उसका रीजन मार्स और केतु की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पर सैल्वेशन को प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे होंगे कि हम तो मुक्त हो जाएंगे, हमें तो रहना ही नहीं है, हमें तो शादी नहीं कर रही है क्योंकि एक बार हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया है, अब हमें रिश्ता चाहिए ही नहीं। ये तो सिर्फ आपको 28 जुलाई 29 जुलाई तक फील होगा। तब तक आप अपने रिश्ते को खो चुके होंगे। फिर क्या करेंगे? टाइम पीरियड है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर आप ये चीज सोच पा रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे? कभी सोचा आपने? नहीं सोचेंगे। आप एक्चुअली एनर्जीज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी फिलॉसफीज के साथ चलते हैं। ठीक है, फिलॉसफीज काम नहीं आती लाइफ में, एनर्जीज काम आती हैं। ओके, सो ये है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जी, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल नजर आ रही है। एनर्जीज कमिटमेंट की एनर्जीज की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो 3D में आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 3D में आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में 3D में क्या हो रहा है, वास्तविक जो एनर्जीज जी रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। द लवर्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कुछ चीजें इस तरह की चल रही हैं कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने अस्तित्व को खोते चले जा रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को आपके पार्टनर खोते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपको तो अब बातचीत करके कुछ नहीं समझा सकते, लेकिन इस थर्ड पार्टी के साथ तो कम से कम अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रख सकते हैं। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर उन्होंने क्या गलत कदम उठा लिए, आपके पार्टनर ने क्यों आपसे दूरी बना ली, इसके बारे में आजकल जो डिस्कशन है आपके पार्टनर की, वो इस थर्ड पार्टी के साथ हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप दोनों का रिश्ता आपका अपना रिश्ता है। ये कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में एस्टैब्लिश होना चाहिए था, लेकिन अब वो चीज नहीं हो पा रही है। अब आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में प्रोग्रेसिव एनर्जीज चैनलाइज हो गई। ठीक है, और जो आपके पार्टनर है ना, वो इस टाइम पर अपने आप में बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने उन्हें सजा दी है, आपको नुकसान पहुंचाने की, आपको दर्द देने की। आपके पार्टनर मेच्योर तो हो गए हैं, लेकिन मेच्योरिटी के साथ डिसीजंस बना पाना अभी भी आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं है। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इस टाइम पर जो कुछ भी आपके पार्टनर कर रहे हैं ना, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इस थर्ड पार्टी का कोई हाथ नहीं है, जबकि सारी एनर्जी चेंजेस जो कुछ भी रिलेटेड है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के, उसका कंट्रोल आपके पार्टनर के हाथ में नहीं, इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते में क्लोजनेस बढ़ रही है। बाहर की थर्ड पार्टी है तो प्यार बढ़ रहा है। अब मैं इसको प्यार बोल सकती हूँ। इतने टाइम से मैं बोल रही थी आपको कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है, अब वो बॉन्ड डेवलप हो रहा है, क्योंकि आपके लिए जो इस थर्ड पार्टी ने साइकिल ऑफ एलिमिनेशन इस फुल मून पर चैनलाइज किया था, वो मटेरियलाइज हो रहा है। अब आप इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी इतने टाइम तक आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा पर आघात नहीं कर पाई, लेकिन अब वो आघात हो चुका है। ठीक है,
आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो ये फाइटिंग एनर्जीज चैनलाइज हुई, एनर्जी गैप चैनलाइज हुआ, कम्युनिकेशन गैप चैनलाइज हुआ, वो ईश्वर की मर्जी से हुआ, उसमें उनकी भी इतनी कोई गलती नहीं थी। अब आपके पार्टनर को ऐसा फील होना शुरू हो गया है। मैंने आपको कहा था एक हद तक ही कोई इंसान गिल्ट की एनर्जीज में रहता है, उसके बाद वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब आपके पास ये चॉइस नहीं है कि हम अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब तो आपको अपनी एलिमिनेशन को रोकना है। अगर आप अपनी एलिमिनेशन को नहीं रोक पाए तो आपके हाथ से ये रिश्ता गया। आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप इस रिश्ते को जिएंगे या नहीं जिएंगे, वो चॉइस वाला फेज निकल गया। ये बात मैंने जनवरी में ही बोल दी थी कि अब चॉइसेस का टाइम जा चुका है, अब आर पार के डिसीजंस होंगे और वही हो रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी को जिस ट्रैक पर लेकर जाना चाहते थे वो नहीं लेकर जा पाए। अपनी इन अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज को भी वो इस थर्ड पार्टी के सामने शो कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को कर्व कर रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये चीज कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, हमने भी बहुत ज्यादा सफर किया इस रिश्ते में, हमारे पार्टनर हमारी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाए। देखिए, आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझते रहे, वो अपनी फीलिंग्स को भी समझ पा रहे थे कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी एनर्जीज को चेंज कर रही थी। डार्क एनर्जी का इंपैक्ट हुआ आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, आपके रिश्ते में डार्क एनर्जी ने इतना बड़ा रोल प्ले किया, ब्लैक मैजिक ने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि आप दोनों आज के टाइम पर इस कगार पर खड़े हैं कि इस रिश्ते में रिवर्सल एनर्जीज हो पाना ही इम्पॉसिबल टाइप का हो गया। आपके पार्टनर आज भी आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को प्रैक्टिकल बना रही है कि इमोशन से जिंदगी नहीं चलती है, प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। और आपके पार्टनर जहां पर पहले आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार थे, अब आपके पार्टनर सेल्फ सेंटर्ड नजर आएंगे आपको, या फिर आपकी भाषा में बोलूं तो आप यही कहेंगे कि हमारे तो पार्टनर मैम पहले से ही सेल्फिश थे, हम तो आपको कह ही रहे थे कि हमारे पार्टनर हैं ही ऐसे। आप जो कह रहे थे वो आप गलत जजमेंट लेकर चल रहे थे। आपके पार्टनर को यहां पर लाकर इस थर्ड पार्टी ने खड़ा कर दिया। आज के टाइम पर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो बिलीफ्स इस थर्ड पार्टी के हैं ऑलमोस्ट उसी तरीके के बिलीफ्स आपके पार्टनर के भी। आपके पार्टनर भी गलत रास्तों को आज के टाइम पर सही मान रहे हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का फ्यूचर ये थर्ड पार्टी चैनलाइज कर रही है। आपके पार्टनर अगर अभी तक आपको उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप उनसे दूर हो जाएं या वो आपसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं, तो वो उसकी संभावनाएं नो मून तक काफी ज्यादा है। जो लोग मैरिड हैं, डिवोर्स पेपर्स आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अपने रिश्ते को मजाक मत बनने दीजिए, पहले भी बहुत बार समझाया है, अब भी समझा रही हूं। टाइम सिर्फ फुल मून तक का है, उसके बाद चीजों को आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम चेक भी एनर्जीज उन लोगों की किया करेंगे जो नेक्स्ट साइकिल में आ गए हैं, मतलब जिनके रिलेशनशिप्स अलग लेवल पर अब से चेंज होने शुरू हुए हैं। आप लोगों का साइकिल खत्म हो जाए, आपके हाथ से ये रिश्ता छूट चुका होगा तब। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। उससे पहले आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मैम प्रॉब्लम तो बता दी आपने, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, एनर्जीज जितनी इंटेंस हो चुकी है ना, अब सॉल्यूशन आपकी रेमेडीज से नहीं होगा। अगर आप ये सोचे कि हम अपने आप से कोई रेमेडी कर लें और रिश्ता सुलझ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन की बात नहीं है, आपकी एलिमिनेशन को रोकना जरूरी है। ठीक है, सो उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। जिस पर आपका यकीन है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
सो आइए जानते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। कमिटमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इवेंट्स का कार्ड है। डार्क थॉट्स का कार्ड है। साइकिल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कमिटमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं। इवेंट्स की एनर्जी वो होती है जो 3D में हो रही होती है, और वहीं पर आप एक किनारे पर खड़े अपने रिश्ते को टूटते हुए बिखरते हुए देखते चले जा रहे हैं। ये एनर्जी भी आप एक्सपीरियंस अब कर रहे हैं। ठीक है, आपका माइंड ना एक ही जगह पर अटका हुआ है कि हम इस थर्ड पार्टी जैसे नीच सोच के नहीं बन सकते हैं, हम इस थर्ड पार्टी की तरह गलत कर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना माइंडसेट इस टर्म्स में चेंज करना होगा कि बिना गलत कर्म किए भी हम इस थर्ड पार्टी एनर्जी से फाइट कर सकते हैं। अपने थॉट प्रोसेस को जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आप अपने रिश्ते को क्या ठीक कर पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सिचुएशन क्या है। तो अपनी कॉन्शियसनेस की एनर्जीज को चेंज कीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज, आप दोनों के रिश्ते की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो रही है। इस रिश्ते में चीजों को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, और जिनमें ये हिम्मत नहीं है, आप इस रिश्ते को खो चुके हैं। ये ईश्वर की तरफ से भी क्लियर गाइडेंस है। बट जो लोग हिम्मत आज भी अपने रिश्ते के लिए रखेंगे, उनके लिए इस रिश्ते की फर्टिलिटी को रिटेन कर पाना आसान होगा। अपनी एनर्जी को चेंज करने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर को कोसना बंद कीजिए, तभी इस रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ जी पाएंगे। एक्शन के स्टेट में आपको ही आना होगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं हमारे पार्टनर एक्शन के स्टेट में आ जाएंगे, तो ऐसी एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। जाग जाइए, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, आप जाग जाइए। बाकी चॉइस आपकी है। अब मैं एनर्जीज उन लोगों के लिए पिक करूंगी जिनका हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ चल रहा है या फिर कंप्लीट अभी अभी हुआ है। आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आइए जान लेते हैं। ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर की हीलिंग मुझसे करवा रहे हैं। ठीक है, जो लोग अपने रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हैं, जो लोग अपने रिश्ते के लिए ऑलरेडी स्टैंड ले चुके हैं। देखिए, आपके केस में क्या चल रहा है, आइए जान लेते हैं। आपके पार्टनर अब अथॉरिटी की स्टेट में धीरे धीरे आ रहे हैं। आपके पार्टनर जहां पर अकेले में सफर कर रहे थे, अब उन्हें अपनी गलती के एहसास के साथ साथ एक डायरेक्शन भी नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान है और आपके पार्टनर की लाइफ को बहुत बारीकी से जानने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर को इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है। आपके पार्टनर ने ये बात मान ली है कि आपके साथ ही उनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है और आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर होपफुल है। ये थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ को बदलने के लिए इसने बहुत सारे गलत कर्मा का इस्तेमाल किया, लेकिन हुआ क्या, क्या हो क्या रहा है। जैसे पहले आप कंफ्यूज थे ना अपने रिश्ते को लेकर, वैसे ही फिलहाल में ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एक्शन की स्टेट में नहीं है, ऑब्जर्वेशन की स्टेट में है, और ऑब्जर्व करने से ये एनर्जीज को बदल नहीं पाएगी। आप लोग सेफ हैं। आपके पार्टनर की लाइफ से आपकी एलिमिनेशन नहीं होगी। आपको इस चीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, और मैं दोबारा से बता दूं, ये जो एनर्जीज मैंने इन कार्ड से बताई हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका हीलिंग का प्रोसेस या तो चल रहा है या अभी अभी कंप्लीट हुआ है। बाकी लोग अगर इसे अपनी एनर्जी मानकर चलेंगे तो भ्रम में जीना जीते रहिए। ओके, रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, मर्जी आपकी। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।